नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। आप बखूबी जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है, यानी कि आज गांधी जयंती है। आप ये भी जानते हैं कि दशहरा चल रहा है और दशहरा को विजयदशमी भी कहा जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, यानी कि आज के ही दिन रावण का वध किया जाता है। और आपको बता दें कि आज के ही दिन जनसुराज भी कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है जनसुराज, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, हम आपको ये भी बताएंगे कि नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ ऐलान करते हैं और क्या कुछ तोहफे देते हैं। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि 4 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है। आपको लाइव सिटीज ने ही सबसे पहले बताया था कि पटना की सड़कों पर एक बार फिर से 4 तारीख को आंदोलन नहीं बल्कि महाआंदोलन होने जा रहा है। मुद्दा क्या है, मसला क्या है, मामला क्या है, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और अंत में हम जिक्र करेंगे सर्वे का। आपको बता दें कि एक बार फिर से एक सर्वे आया है और इस सर्वे रिपोर्ट ने सभी को चौंका कर रख दिया है, सभी को हिला कर रख दिया है। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 2 अक्टूबर है और हमने शुरू में ही इसका तस्करा किया है कि आज के दिन जनसुराज कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है आज के दिन जनसुराज? देखिए, 2 अक्टूबर का अपने आप में एक सिग्निफिकेंट वो तिथि रखती है और वो महत्वपूर्ण माना जाता है पूरे देश के लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से यह 2 अक्टूबर जाना जाता है। तो आज कई जगहों पर पूरे बिहार में आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया जाएगा, उनके किए गए कामों को याद किया जाएगा और राजकीय समारोह भी आज होगा। बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि और उसके बाद आज विजयदशमी का भी पर्व है। तो ये आपको विजयदशमी के दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आपको रावण दहन होगा। रावण, कुंभनाथ और मेघनाथ, ये जो है सो पूरा आपको परिवार दिखाई पड़ेगा। जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है विजयदशमी, तो ये अब घर घर में रोशन दीपक जलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि विजयदशमी विजय का प्रतीक माना जाता है। तो इसको हर्षोल्लास के साथ तमाम लोग मनाते हैं पूरे देश भर में। तो आप और इसके लिए पटना में ट्रैफिक रूट का भी बदलाव किया गया है। 11 बजे के बाद से आप ऐतिहासिक गांधी मैदान की ओर जाने वाले मार्ग पर जो डायरेक्शन है, वो जब तक कि समारोह समाप्त नहीं हो जाता है, सब रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा। आपको आना जाना सब कुछ प्रतिबंधित रहेगा। कैसे जाना है, ये टोटल जो ट्रैफिक चार्ट है ये आपको होगा। और सभी जिलों में विजयदशमी का पर्व इसी तरीके से मनाया जाएगा। सब जगह रावण दहन आपको, रावण, कुंभनाथ, मेघनाथ, सबका जो है सो दहन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यह एक, अब आइए जिस बात की आप चर्चा कर रही थी कि 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर के दिन ही जनसुराज, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, उसका स्थापना हुआ था। स्थापना के 1 वर्ष के बाद बड़े पैमाने पर जो है सो जनसुराज अपने जो स्थापना दिवस को प्रखंड से लेकर के तमाम जिलों तक वह जो है सो पूरी तरीके से बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। और जनसुराज, अब चुनाव का समय भी आने जा रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है वह इम्पैक्ट दिखाती हुई पड़ेगी आपको कि वो जनसुराज आज के दिन अपना स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो पहला ही स्थापना दिवस है। तो ये निश्चित रूप से किस तरह से समारोह के रूप में मनाया जाएगा, यह तो दिन चढ़ने के साथ ही आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि बड़ी तैयारी है, जनसुराज की भी बड़ी तैयारी है। लेकिन ऐसे में रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर खुलासे पर खुलासा कर रहे हैं, फाइल पर फाइल खोल रहे हैं। तो ऐसे में हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि अब आगे प्रशांत किशोर किसकी फाइल खोलने जा रहे हैं? देखिए, फाइल खोलने और खुलासा होगा ना कि रुक जाएगा? नहीं, देखिए, फाइल खोलने और खुलासा वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक है। वहां जा, देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, चुनाव है। तो ऐसे में आपको सब जगह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर एक नई लकीर खींचने की कवायद में लगे हैं, भ्रष्टाचार। तो ये
अब तक पलायन, रोजगार, बेरोजगारी की बात होती थी, लेकिन अब भ्रष्टाचार की बात इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने नई नैरेटिव लिखने की कोशिश की है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये अब देखने वाली बात है क्या होता है। और यानी कि देखिए बिहार इस बार भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, देखिए प्रशांत किशोर भी कहते भ्रष्टाचारियों हैं, को नकार देगा। देखिए प्रशांत किशोर भी इस बात को जी कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो सी है, ट्रिपल सी में से ट्रिपल एक सी सी उनका से ये, कोई कॉम्प्रोमाइज हाँ, नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो यही अब देखने और बात है। लेकिन इस बीच यह भी एक खबर है जो प्रशांत किशोर की जो कमेटी की बैठक बीते दिन हुई थी, उसमें पता चला कि प्रशांत किशोर जैसी विजयदशमी के बाद आपको पहली लिस्ट प्रत्याशियों की, अपने उम्मीदवारों की, वह सूची भी जारी करेंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो कहा था वो प्रशांत किशोर करके दिखाएंगे। सबसे पहले जनसुराजी सस्पेंस से पर्दा उठा देगा और बता देगा कि उनके पहलवान मैदान में कौन कौन है। बिल्कुल, वही पहली सूची जारी होगी तब ठीक देखने है। वाली बात होगी कि हाँ वह किस किस सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करते हैं, बिल्कुल यह देखने। बिल्कुल। और अब तो देखिए, वह प्रशांत किशोर ने कहा था महिलाओं को हम कितना देंगे, मुसलमानों को हम कितना मुसलमानों को देंगे। कितना देंगे। जी तो यही अब देखने वाली बात है कि उनकी जो पहली सूची आती है उसमें महिला कितने हैं, जी जी उसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम चेहरे कितने हैं। तो यह आपको सब कुछ पूरी तरीके से अब पहली लिस्ट में ही होता जारी होगा। हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। तो जैसे जैसे जो होगा वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए सबकी नजरें रवि जी इस वक्त नीतीश कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई हैं। कब होने जा रही है बैठक? देखिए आज 2 अक्टूबर है, ठीक तो है। 3 अक्टूबर को हम्म आपको नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। अब उसमें जो नीतीश सरकार जो भी घोषणा करेगी, जो भी वो मुहर कैबिनेट में लगा करके आम आवाम को देगी, तो इस सबकी नज़रें टिकी हुई रहेंगी कि 3 तारीख को, यानी कि कल, क्या जो है सो कैबिनेट में निर्णय लिए जाते हैं नीतीश कैबिनेट में। क्योंकि यह ऐसा लगता है, ऐसी संभावना लग रही है कि चुनाव की डुगडुगी बजने से पहले यह नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक है। अंतिम बैठक है, हाँ, अंतिम बैठक मानी जा रही है। इसीलिए सब टकटकी लगाकर बैठे हैं बिल्कुल कि क्या ऐलान हो जाए, क्या बिल्कुल। घोषणा हो जाए, कहीं हमारे पक्ष में ना हो जाए, कहीं हमें तोहफा और सौगात ना मिल जाए। निश्चित रूप से देखिए, सब जो सरकार जी का ऐलान होगा, और तो यह तो सरकार कहती भी है कि डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल। तो डबल इंजन की सरकार क्या देती है, क्या लेती है, हम्म यह देखने और समझने वाली बात ये होगी। देखने और समझने वाली बात होगी। हमने आपको बताया था कि 4 तारीख को एक बार फिर से पटना की धरती पर बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। और आपको हम एक बार फिर से बताते हैं कि मुद्दा है, मसला है और मामला बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ा हुआ है। अब क्या हो गया है रवि जी? देखिए, ये छात्र नेता दिलीप की तरफ से यह कहा गया है कि हम्म यह आपको आंदोलन, महाआंदोलन होगा। तो ये हम्म महाआंदोलन के लिए उन्होंने सब कुछ कर लिया है, लेकिन ये सीट बढ़ाने की बात, बिहार लोक सेवा आयोग जो जिसे बीपीएससी कहा जाता है, हम्म उसमें सीट बढ़ाने की मांग टीआरई बिल्कुल बिल्कुल को टीआरई 4.0 जी। लेकर के की जा रही है। तो अब हम्म देखने वाली बात है कि उनका जो महाआंदोलन विज्ञप्ति होता है, निकालिए जल्दी और सीटों की संख्या बढ़ाइए। अब वही तो है कि अब सरकार क्या करती है, हाँ बीपीएससी क्या इस पर लेकिन निर्णय आपको लेता है। क्या लगता है क्या करेगी सरकार? देखिए सरकार का रुख क्या होगा? सरकार का रवैया क्या होगा? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को कहीं ना कहीं मोल्ड होना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, होना और पड़ेगा, होना पड़ेगा। सरकार को सुनना पड़ेगा अभ्यर्थियों क्योंकि की। देखिए, छात्रों ने बीते दिन जितनी बार हम्म सड़क पर उतरे, ये छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में, या ऐसे भी समझ लीजिए, तो उन लोगों ने कहा था कि ये अगर नहीं होगा तो बड़ा बृहद आंदोलन होगा, और अगर नहीं सीट की संख्या बढ़ी तो निश्चित रूप से आपको वोट में कहीं ना कहीं कटौती होता हुआ बहिष्कार करेंगे, हाँ, साफ साफ कह रहे हैं कि हम बिल्कुल। बहिष्कार तो करेंगे। ये अभी चुनाव के समय में जी कोई नहीं चाहेगा, कोई दल, कोई पार्टी की जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनका वोट हमको, फर्स्ट टाइम वोटर भी इसमें कितने होंगे, तो वो लोग कभी वोट का कटिंग हमको हो, तो ये बेनिफिट देने की बात है। तो वह अब देखिए क्या डिक्लेयर करता है बिहार लोक सेवा आयोग। लगातार हम देख रहे हैं कि अब तो पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कि अगर सरकार यूथ को इग्नोर करेगी तो फिर हम हिसाब किताब बूथ पर कर देंगे। काफी गुस्सा है, निश्चित रूप से काफी आक्रोश है। निश्चित रूप से आक्रोशित हैं, और उन लोगों का डिमांड हम्म कोई वो गैर वाजिब भी नहीं है, वाजिब गैर है। वाजिब नहीं है, हाँ, गैर वाजिब नहीं है, वाजिब है। सरकार से तो मुनासिब है उनकी मुनासिब मांग। है। देखिए, जेन्युइन मांग उन लोगों की है। अगर यदि नहीं उठाएंगे, नहीं कहेंगे, तो सीट की संख्या बढ़ाएं। कितने, कई बड़ी तादाद में जो है सो युवा जो है सो सड़क पर बिल्कुल घूम रहे हैं, बिल्कुल और डिग्री लेकर के वो घूम रहे हैं। तो ऐसे जी में निश्चित रूप से उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको नौकरी देनी पड़ेगी। तो यही बात तो कह रहे हैं छात्र जितने हैं। हम्म
तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हमने आपको बताया था कि एक सर्वे की भी हम चर्चा करेंगे। सी वोटर का सर्वे आया है रवि जी, और एक बार फिर से इस सर्वे ने सभी को चौंका दिया है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि सर्वे किस चीज को लेकर आया है? देखिए, वो सीएम का माने चीफ मिनिस्ट्रियल फेस कौन बेहतर है, अच्छा, इस पर जो है सो सी वोटर का सर्वे आया। बार हम्म। बार इसको हम लोग कर रहे हैं, तो ये समझने वाली बात है। किसने किसको पछाड़ दिया है? हाँ, तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो हाँ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, या ऐसे समझा जाए महागठबंधन का वो चेहरा है, चीफ हम्म। मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, तो उनको लोगों ने 36% लोगों ने उनको पसंद किया है। यानी कि लीड कर रहे हैं एक लीड। बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार यादव। जितना भी सर्वे आ रहा है, सब ठीक बात। सर्वे में वह लीड कर रहे हैं। लीड कर रहे हैं, हाँ। अब आप चलिए प्रशांत दूसरे किशोर। नंबर पर हाँ, कौन है? प्रशांत किशोर। दूसरे नंबर पर है प्रशांत किशोर। हाँ। मामूली बात नहीं है। प्रशांत किशोर 23% लोगों की लाइकिंग है, 23%। 23%, और उसी हम्म। तरह से नीतीश कुमार 16%। और यह जो सर्वे सी वोटर का है, यह सितंबर महीने का है। ठीक बात। तो ये 16% नीतीश 16, कुमार हाँ। तीसरे पायदान और पर है। चिराग पासवान जो है, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष जी, हैं, जी। केंद्रीय मंत्री हैं, वह 10% हैं। ठीक है। इसी तरह से सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, वह 7% है। यह सितंबर माह का सर्वे जो सी वोटर का बता रहा है। लेकिन आप यदि चलिएगा तो जेवीसी का भी सर्वे आया था, उसके बाद लोक पोल का भी सर्वे आया था। तो जेवीसी के सर्वे में एनडीए को जो दिखाई पड़ा था 131 से 150 तक सीट मिला था, महागठबंधन को 81 से 103 मिला था, जन सुराज को 4 से 6 मिला था, अन्य 5 से 6 थे। यह तो आपको जेवीसी के सर्वे में आया था, लेकिन लोक पोल का आया था। लोक पोल के सर्वे में देखिए अब ठीक उसका उलट हो जा रहा है। लोक पोल के सर्वे में एनडीए को 105 से 114, महागठबंधन को 118 से 126, यहीं पर सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि मैजिकल फिगर, जादुई आंकड़ा जो विधानसभा में है वह 1 to 122 का है। तो वह आपको देखिए लोक पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही है, हाँ। आपको जेवीसी के सर्वे में आपको एनडीए की सरकार बन रही है, और जो सी वोटर का सर्वे है उसमें चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा जो पसंद कर रहे हैं लोग, वो है आपको 36% पर तेजस्वी यादव है। तो यही बात को समझना है। ऐसे में रवि जी एक सवाल जो बार बार मन में उठता है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौगात पर सौगात बांट रहे हैं, तोहफे पर तोहफा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राफ बढ़ नहीं रहा है। यही अब भी तीसरे पायदान पर हैं, यानी कि बिहार के लोगों को इस बार कुछ नहीं लुभा रहा है। देखिए यही सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है कि देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आपको प्रशांत किशोर का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए 23% हो गए हैं। आपको तेजस्वी यादव 36 पर थे, कहां से घट करके है, तेजस्वी स्टैग्नेंट है। हाँ, उसी तरह से हैं। लेकिन नीतीश कुमार लगातार तोहफा दे रहे हैं, लगातार सौगात दे रहे हैं। फिर भी देखिए 16 पर आकर के फिर भी बिहार की जनता क्यों नहीं कबूल कर रही है? ये यही तो पेच है, यही समझ से परे है, ये समझा नहीं जा सकता है। यानी कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी काम नहीं आ रही है। लेकिन एक बात, महिला रोजगार योजना भी काम नहीं आ रही है, लेकिन मानदेय बढ़ाना भी काम नहीं आ रहा है। कुछ नहीं काम आ रहा है। वो सब कुछ देखिए फ्री बीज की बात कही जा रही है, मुफ्त की, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह जो 16% दिखाई पड़ रहा है नीतीश कुमार का लाइकिंग, ये लोग पसंद कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर चेहरे के रूप में, तो वह डबल इंजन की सरकार के लिए गुड संकेत नहीं है। गुड संकेत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि खतरा 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 है। लेकिन एक बात और है, आज 2 तारीख है, तो आज 2 तारीख को भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं जो दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पहलगांव के पिरपैती में जो वहां पर पावर प्लांट बन रहा है, उसके विरोध में आज जो है सो टीम गई है वहां। ठीक है। तो टीम गई हुई है, और वहां पर निश्चित रूप से जो जमीन का आवंटन किया गया है, कैसे जमीन का आवंटन किया गया है, तो ये जो है सो, और कई सारे माने जो एग्रीकल्चर लैंड है उनको काट करके, ये बड़ी बात है। अब वहां देखने वाली बात है कि दीपांकर भट्टाचार्य का आज दिन चढ़ने के बाद क्या वहां पर एक्शन और रिएक्शन होता है। क्या एक्शन और क्या रिएक्शन होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात और है जी, अब देखिए कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बीते दिन बैठक हुई, उसमें आपको देश भर में जो केंद्रीय विद्यालय हैं, केवीसी जिसको बोलते हैं, केवीएस, तो वो आपको 57 अप्रूव्ड किया गया। उसमें आपको 19 जो है सो केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो जिसको बोलते हैं, स्कूल की बात कही जाती है, उसमें आपको 19 जो है सो बिहार को मिला है। यह बड़ी बात है, पढ़ने पढ़ाने के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यह बड़ी बात है।
और ये निश्चित रूप से यह जो आपको दिया गया है वह देखिए मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, आपको कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर और मुंगेर सहित अन्य जिलों में ये 19 का ये बड़ी तोहफा है केंद्र सरकार ने दी बिल्कुल, है। चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर दिया है, बिल्कुल। जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे बिहार में क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।